Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Let's start our today's lecture. Today we are going to discuss chapter number 3 of geography of class 8 and its title is Oceans and Seas. First of all, let's discuss the topic. And there are two words in our today's topic which I'm going to discuss here. First one is ocean and second one is sea. Ocean की अगर हम बात करें तो oceans are vast bodies of water that cover roughly 70% of earth. या फिर the largest body of water on the surface of earth is called ocean. It means कि इस अर्थ के ऊपर पानी का जो सबसे बड़ा रिजर्व है वो उसे हम ओशन कहते हैं और वो तकरीबन अर्थ का 70% एरिया कवर करता है. अब बात करते हैं सी की. Seas are smaller and partially enclosed by land. या फिर ये कहा जा सकता है an adjacent smaller body of water is called sea. एक और definition है sea की. The part of ocean adjacent to the continental margins is called sea. It means कि oceans का वो छोटा हिस्सा जो continental margins या land को touch करता है sea कहलाता है. अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि the 5 oceans of the earth are in reality one large interconnected water body. यानी ये एक ही बड़ी interconnected water body है जिसको हमने 5 oceans में divide किया है. और in contrast there are over 50 smaller seas scattered around the world. और हमारे वर्ल्ड में इन्हीं oceans के साथ 50 seas भी connected हैं. ये तो हो गया इस चैप्टर का टॉपिक. अब हम बात करते हैं जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. एज यू नो आप जूनियर क्लासेस में भी ओशंस के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स पढ़ते आए हैं. आज हम बहुत ज्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे. जस्ट मैं आपको तमाम ओशंस के बारे में मेजर डिटेल्स बताऊंगी. आपको इनके नाम भी पता होंगे और ये डिटेल्स आप लर्न करके इस लॉन्ग क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर मैं आपसे एक टेबल के थ्रू इन तमाम ओशंस के बारे में मेजर डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी. अब इस टेबल में मैंने आपके लिए इन ओशंस का साइज, इनका टोटल एरिया, इनकी एवरेज डेप्थ को एक जगह पर कंपाइल किया है ताकि आपको लर्निंग करते वक्त इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और आप इसकी लर्निंग जो है आसानी से कर सकें. अब इन डिटेल्स के अलावा जो कि इस टेबल में शो हो रही हैं, ये तो आपको सामने नजर आ रही है ना, इसको आपने एज इट इज ही लर्न करना है. अब इनके अलावा जो बुक में ओशंस के बारे में डिटेल डिस्कस हुई हुई है वो इन तमाम ओशंस की जो सराउंडिंग लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल पनामा कनाल जो कि पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है, इस तरह की सराउंडिंग्स आपने हर ओशन के बारे में बताई हुई हैं. इसके अलावा जो दूसरी चीज आपने बुक में इन ओशंस से रिलेटेड डिस्कस हुई है वो ओशंस की कोई एक या दो स्पेशलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यानी हर ओशन का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, साथ साथ एक या दो बताए हुए हैं, ज्यादा नहीं बताए हुए. फॉर एग्जाम्पल extreme cold weather and huge icebergs are characteristic features of Antarctic Ocean. या फिर पैसिफिक ओशन के बारे में बताया हुआ है कि पैसिफिक ओशंस मार्जिनल एरियाज कंप्राइज डीप ट्रंचेस एंड वोल्केनोज. यहाँ पे ट्रंचेस गहरी खाइयों को कहते हैं. इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन जो शेयर हुई है, शैलो वाटर, लो सैलिनिटी एंड फ्रोजन सरफेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कटिक ओशन. तो ये तमाम पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लें तो ये टॉपिक कवर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. अब ये सारी डिटेल्स जो हैं, मतलब इसमें फर्स्टली कि हर ओशन का एरिया कितना है, उसका साइज कौन से वाला है, फिर उसकी डेप्थ कितनी है, फिर उसकी लोकेशन, जो सराउंडिंग लोकेशंस हैं वो क्या हैं. तो अगला स्टेप जो है तो उस लोकेशंस में कितनी डेप्थ्स हैं
या कितने ट्रांचेस वगैरह हैं। फिर उससे अगला स्टेप जो है वो उसके ओशन के एक या दो कैरेक्टरिस्टिक। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है कि जी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ 5 ओशंस, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ये टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सम लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद वाटर बॉडीज। अब ये लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सी, गल्फ, बे, बाइट, स्ट्रेट, पेनिनसुला, आइलैंड एंड इस्थमस। इनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सीज का मैं आपको बताती चलूं, वो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि द पार्ट ऑफ ओशन एडजेसेंट टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन इज कॉल्ड सी। इट मीन्स कि ओशन का वो छोटा हिस्सा जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स या लैंड को टच करता है वो सी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अरेबियन सी हो गया या रेड सी हो गया। चलिए अब बात करते हैं गल्फ के बारे में। अब गल्फ और बे का हम इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे क्योंकि दीज टू आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं गल्फ की। A large but narrow part of ocean which inverts further inland is called gulf. Bay, contrary to gulf, large and vast part of ocean that inverts further inland is called bay. That is Bay of Bengal and Hudson Bays. It means कि अगर लैंड पानी को 3 साइड से कवर कर ले और सी वाटर के लिए सिर्फ एक रास्ता बचे तो इसे गल्फ या बे कहते हैं। या ये कहा जा सकता है कि सी का वो हिस्सा जो लैंड के अंदर तक चला जाए इसे गल्फ या बे कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब देखने में बे और गल्फ एक जैसे होते हैं लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंस भी होता है। इनका फर्स्ट मेजर डिफरेंस वो ये है, बे का मुंह या इसका फ्रंट जो है वो बड़ा होता है, जबकि गल्फ का मुंह छोटा होता है या इसका फ्रंट छोटा होता है। इस बात को मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए इन दो पिक्चर से हम हेल्प ले सकते हैं। पहली पिक्चर जो है वो बे ऑफ बंगाल की है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बे है, जबकि दूसरी पिक्चर जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको की है। इन दोनों पिक्चर्स में आप इजीली देख सकते हैं कि बे का फ्रंट बड़ा है और गल्फ का छोटा है। इस वजह से गल्फ में पानी का फ्लो बहुत कम होता है, यानी उसका फ्रंट छोटा होने की वजह से। इसके अलावा गल्फ जो है वो बे के कंपैरिजन में ज्यादा गहरी होती है। ये तो था गल्फ और बे का डिफरेंस। अब बात करते हैं बाइट की। बाइट इज बेसिकली अ वेरी वास्ट एंड एक्सटेंडेड बे इज कॉल्ड बाइट। इट मीन्स के बे के साइज को अगर हम बहुत इंक्रीज कर दें या बे का साइज बहुत इंक्रीज कर दिया जाए तो वो बाइट कहलाएगी। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म की बात करते हैं, स्ट्रेट। सॉरी, लैंडफॉर्म नहीं कहेंगे इसको, वाटर बॉडी कहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट। इट्स डेफिनेशन इज a narrow passage of water which connects two large bodies of water, for example ocean or seas, is called strait. It means दो बड़े oceans या seas को मिलाने वाला एक छोटा रास्ता strait कहलाता है। We can say ये एक ऐसा वाटर पैसेज है जो दो बड़े वाटर सोर्सेज को आपस में मिलाता है। ये वाटर सोर्सेज दो ओशंस भी हो सकते हैं, दो सीज भी हो सकते हैं, या एक ओशन और एक सी भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज पेनिनसुला, an area of land which is surrounded by ocean water from three sides except for an isthmus which connect it with mainland is called peninsula. इट मीन्स एक ऐसा लैंड एरिया जिसकी 3 साइड्स को पानी ने कवर किया है और बस एक साइड से वो मेन लैंड से कनेक्टेड है, तो इसे पेनिनसुला कहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइलैंड। एज यू ऑल नो इट्स डेफिनेशन, an area of land surrounded by water from all sides is called island. It means कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा लैंड एरिया, सॉरी रास्ता नहीं, एक ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे आइलैंड कहते हैं। नाउ आवर टुडेज लास्ट टॉपिक इज isthmus.
and its definition is a narrow strip of land which connects two large masses of land is called isthmus. It means कि isthmus basically एक पतला जमीनी रास्ता है जो दो लैंड एरियाज को आपस में जोड़ता है या दो लैंड मैसेज को आपस में जोड़ता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, अब लास्ट चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है वो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड isthmus। और जो मेजरली हैं दो डिफरेंसेस हैं। नंबर वन है स्ट्रेट जो है वो एक नैरो वाटर पैसेज है, और जबकि isthmus जो है वो एक नैरो लैंड पैसेज है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस इनमें क्या है कि स्ट्रेट नैरो वाटर पैसेज है और isthmus जो है वो लैंड पैसेज है। सेकेंड डिफरेंस इज दैट स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को मिलाता है, जबकि isthmus दो लैंड एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में इसमें हमने डिफरेंट वाटर बॉडीज के बारे में बात की थी। अब हम जो बाकी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।